नमस्कार दोस्तों। संस्कार एजुकेशन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज अपन जो बातचीत करने जा रहे हैं वो टैग क्वेश्चन की है। टैग क्वेश्चन 10th क्लास के अंदर सिलेबस में 1 मार्क्स का है और सेक्शन सी का पार्ट होता है। सेक्शन सी में वो टॉपिक आता है। ये जो टॉपिक होता है टैग क्वेश्चन, ये टैग क्वेश्चन एक स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, एक स्टेटमेंट के ऊपर निर्भर करता है। उस स्टेटमेंट को देख करके हमें टैग क्वेश्चन बनाना होता है। टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव। टैग पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव। तो आप समझ गए होंगे। यदि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो टैग हमारा नेगेटिव होगा, और यदि मान लो स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है तो टैग हमारा पॉजिटिव होगा। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और स्टेटमेंट में जो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो होती है, उसे देखते हुए टैग क्वेश्चन में हमें जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। यदि मान लो टैग क्वेश्चन है हमारा, यदि मान लो टैग क्वेश्चन हमें बनाना है तो स्टेटमेंट को हमें देखना है। स्टेटमेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, V1 दे रखा है, तो हमें टैग क्वेश्चन में डज नॉट का प्रयोग करना है। और यदि स्टेटमेंट में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो टैग क्वेश्चन में हमें डोंट का प्रयोग करना है, डू नॉट का प्रयोग करना है। यदि स्टेटमेंट में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो टैग में डिडंट यानी मीन्स डिड नॉट का प्रयोग करना है। इनका हमें ध्यान रखना है। यदि हम नॉट लगाने की बात करें तो डू को डोंट लिख करके लिखेंगे, डू को डोंट लिखेंगे। डिड नॉट को डिडंट लिखेंगे। विल को वॉन्ट लिखेंगे, WON अपस्टॉप T, वॉन्ट लिखेंगे। इज को इजंट लिखेंगे, आर को आरंट लिखेंगे। लेकिन एम का ध्यान रखना, एम नॉट जब आप लगाओगे तो आप आरंट में चेंज करके लगाओगे। सेल लगाओगे, नॉट लगाओगे तो सेंट लिखेंगे अपन। ये 3 वर्ड का ध्यान रखना है नोट लगाने का। एक तो एम के साथ नोट लगेगा तो आरंट में कन्वर्ट होगा, विल के साथ नोट लगेगा तो वॉन्ट में कन्वर्ट होगा, वॉन्ट में कन्वर्ट होगा। और यदि मान लो सेल के साथ नोट लगेगा तो सेंट में कन्वर्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ रूल्स हैं जो अपन ध्यान रखेंगे। यदि स्टेटमेंट के अंदर एवरीबॉडी, समबॉडी, एवरीवन, समवन ऐसे वर्ड दे रखे हैं तो हमें टैग क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है वो दे बनाना है, दे के अनुसार। यदि मान लो स्टेटमेंट में नथिंग, नेवर, हार्डली, बेयरली, जनरली ऐसे वर्ड आए, फ्यू आए, लिटिल आए, तो हमें नोट नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो वर्ड अभी मैंने आपके सामने बोले हैं ये वर्ड ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, इसलिए नोट लगाने की हमें जरूरत नहीं है। और यदि मानो स्टेटमेंट की शुरुआत इंपरेटिव सेंटेंस से होती है, इंपरेटिव सेंटेंस से होती है स्टेटमेंट की शुरुआत, इंपरेटिव मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, तो फिर आपको टैग क्वेश्चन बनाते समय आपको यू लगाना है और यू के साथ विल लगाना है। आपको यू लगाना है, यू के साथ विल लगाना है। यदि टैग क्वेश्चन की शुरुआत लेट अपस्टॉप एस से होती है तो आपको वी के साथ सेल लगाना है, तो आपको वी के साथ सेल लगाना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है जब हम टैग क्वेश्चन बना रहे होते हैं, जब हम टैग क्वेश्चन बना रहे होते हैं। प्लीज आए, काइंडली आए क्वेश्चन अगर हो तो उसमें भी हमें इंपरेटिव की तरह जो है टैग क्वेश्चन बनाना है। यदि मान लो स्टेटमेंट में
कॉमन नाउन है, जैसे टेबल है, चेयर है, तो इट लगाना है, सिंगुलर के रूप में हो तो। कॉमन नाउन प्लूरल के रूप में टेबल्स है, चेयर्स है, तो उसमें हमें दे लगाना है। यदि मान लो जनरली वर्ड आ जाए, सीधा कंट्री और सिटी आ जाए, तो हमें इट लगाना है। और यदि मान लो सीधा नाम आए, देश का नाम आए, इंडिया, इंग्लैंड, तो इसमें हमें सी लगाना है। और यदि कॉमन नाउन हो, और यदि जनरली जैसे नाम हो, कॉमन नाउन हो, तो इट का प्रयोग करना है, आपको बता दिया। यदि मान लो किसी शहर वगैरह का नाम हो, तो हमें वहां पर इट का यूज करना है। ये आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड पे मैं आपको कराऊंगा, लेकिन पहले आप इसको बार बार सुने इस टॉपिक को, और समझे कि किस तरीके से इस टॉपिक को जो है हमें सोल्व करना है। लेकिन पहले ही से सुने, आप पहले ही से सुने, उसके बाद एक्सरसाइज बोर्ड पे मैं आपको करके बताऊंगा कि स्टेटमेंट में से कैसे जो है देख करके हमें टेक क्वेश्चन बनाना है। लेकिन ध्यान रखना, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, 3 हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाने में परिवर्तन होता है। विल को वॉन्ट कहा जाता है, सेल को सेंट कहा जाता है, एम को आरंट कहा जाता है। मेरे दोस्तों, इंग्लिश है, टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे और सफलता आपको दिलाएंगे। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी सी शर्त है, रटना नहीं है। डोंट मग अप। आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आपको समझने हैं। संस्कार क्लासेज का यूट्यूब चैनल, जिसको आप सब्सक्राइब करके रखें, टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी इंग्लिश की। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक्सरसाइज टेक क्वेश्चन के साथ।